अमीर और गरीब बहू का ठंड में पहला बच्चा। सांवली जानवी अपने छोटे से घर में बैठी रो रही थी। तभी उसके गरीब माता पिता मीनाक्षी, हरीश उसके पास आते हैं। बिटिया, तू रो मत, वो रिश्ता तेरे लायक ही नहीं था बिटिया। माँ, क्यों? मेरी अब तक शादी नहीं हो रही। रो मत मेरी बच्ची, देखना जैसे तेरी बड़ी बहन पायल की शादी इतने बड़े घर में हुई है ना, वैसे ही तेरी भी शादी हम एक अच्छे अमीर घर में करवाएंगे। हरीश पालनपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी मीनाक्षी और बेटी जानवी के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। सांवला रंग होने की वजह से जानवी की अब तक कहीं शादी नहीं हो रही थी। हरीश की बड़ी बेटी पायल, जो दिखने में काफी गोरी खूबसूरत थी, 4 महीने पहले ही पायल की शादी उसी गांव में एक अमीर लड़के रोहन से हुई थी। रोहन अपने अमीर माता पिता शेखर, दामिनी के साथ अपने बड़े से घर में रहता था। इधर पायल अपने कमरे में उदास बैठी थी। क्या हुआ पायल? माँ का फोन आया था। वो बता रही थी कि आज जानवी को जो रिश्ता आया था, वो भी जानवी का सांवला रंग देखकर रिश्ते की ना कहकर चले गए। पायल, तुम दुखी मत हो। रोहन बाहर आता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। रोहन बेटा, अगर हम जानवी के रिश्ते की बात अनीता बहन के बेटे महेश से करवाए तो महेश को भी तो कोई लड़की नहीं मिल रही है। वो महेश तो एक नंबर का शराबी जुआरी है। अरे बेटा, शादी के बाद सब अपनी अपनी आदतें छोड़कर अपने परिवार की जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। तभी तीनों पायल के पास आकर उसे जानवी महेश के रिश्ते के बारे में बताते हैं। दामिनी पायल से महेश के बारे में झूठ कहती है। अगले दिन दामिनी पड़ोस के गांव में अपनी मुंह बोली बहन अनीता के घर जाती है। अनीता अपने छोटे से घर में अपने पति राकेश और बेटे महेश के साथ रहती थी। महेश उसी गांव में मजदूरी करता था और शराब जुआ भी खेलता था। तभी दामिनी अनीता को सारी बात बताती है। दामिनी बहन, नहीं, हम झूठ कहकर महेश की शादी नहीं करवाएंगे। अनीता बहन, एक बार शादी हो गई ना तो महेश खुद सुधर जाएगा। तभी दोनों दामिनी की बात मान लेते हैं और अगले ही दिन सब मीनाक्षी हरीश के घर आकर महेश जानवी के रिश्ते की बात करते हैं। दामिनी मीनाक्षी हरीश को भी महेश के बारे में सब झूठ कहती है कि महेश एक अच्छा लड़का है। तभी आनन फानन में कुछ ही दिनों बाद जानवी महेश की शादी हो जाती है। महेश की सच्चाई न पायल को पता थी, न ही पायल के माता पिता और जानवी को। जानवी पड़ोस के गांव में अपने छोटे से ससुराल में अपने छोटे से कमरे के बेड पर बैठी थी। रात का समय। तभी महेश नशे में लड़खड़ाते हुए कमरे में आता है। महेशी, आप शराब पीते हो? हाँ, पीता हूँ मैं शराब, और हमेशा पीता हूँ। ये सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। क्या? पर मासी जी ने तो कहा था कि आप शराब वगैरह कुछ नहीं पीते। उन सब ने झूठ कहा था तुमसे, ताकि तुम्हारे माता पिता मुझे अच्छा समझकर तुम्हारी शादी मुझसे करवा दें। तभी महेश की नजर जानवी के शादी के गहनों पर पड़ती है। गहने? चलो, इन्हें बेचकर मैं जुआ खेलता हूँ। तभी महेश जानवी के गहने लेकर घर से चला जाता है। इसका मतलब दीदी की सास ने हमसे झूठ कहकर मेरी शादी एक शराबी जुआरी आदमी से करवा दी। जानवी रोते रोते कमरे से बाहर आती है। जानवी बहू, क्या हुआ? आप लोगों ने हमसे झूठ कहकर मेरी शादी एक शराबी जुआरी आदमी से करवा दी। बहू, हमें माफ कर दे। हमने दामिनी बहन से कहा भी था कि वो तेरे माता पिता को महेश की सच्चाई बता दे कि महेश एक शराबी और जुआरी लड़का है, पर उन्होंने हमें ये बताने से मना किया था। हम तो चाहते थे कि हमारे बेटे की सच्चाई तुम्हारे माता पिता और तुम्हें पता चले। मैं दामिनी मौसी को छोड़ूंगी नहीं। जानवी बहू, सालों से महेश की शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने इस शराब जैसी बुरी लत को गले लगा लिया। बिटिया, शादी न होने का दुख तो तू बखूबी जानती है। हमारा बेटा महेश बहुत अच्छा है। बहू, तू उसे वापस पहले की तरह बना सकती है। हम तेरे पैर पड़ते हैं बहू, हमारे एक लौते बेटे को सही रास्ते पर ले आ। अब ये काम तू ही कर सकती है बहू। राकेश जानवी के कदमों में गिरकर रोने लगता है। हाँ बहू, हम माता पिता तेरे सामने अपनी झोली फैलाकर अपने बेटे की खुशियां मांग रहे हैं, और अगर तू दामिनी बहन को कुछ कहेगी तो बिटिया, दामिनी बहन के घर में तेरी बहन भी रह रही है, कहीं पायल बिटिया का संसार खतरे में ना पड़ जाए। राकेश अनीता के आंसू देखकर जानवी को उन पर दया आ जाती है। ठीक है माँ जी,
अब मैं महेश जी को सही रास्ते पर ही लेकर आऊंगी। उसके बाद जानवी कुछ ही महीनों में महेश को अपना दीवाना बनाकर उसकी शराब जुए की आदत हमेशा के लिए छुड़ा देती है। अब महेश ने शराब पीना, जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दिया था और वो मेहनत करके पैसा कमाने लगा। कुछ महीने बाद पायल, जानवी दोनों बहनें एक साथ गर्भवती हो चुकी थीं। पायल के अमीर ससुराल के लिए भी ये पहला ही बच्चा था और जानवी के गरीब ससुराल के लिए भी ये पहला बच्चा था। इन दोनों बहनों की गर्भवती का 8वां महीना चल रहा था। दामिनी पायल की खूब देखरेख करने लगी। वो पायल का बड़ी से बड़े हॉस्पिटल में महंगी से महंगा ट्रीटमेंट करवाने लगी और इधर गरीब जानवी, उसके पति और ससुराल वालों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उसे हॉस्पिटल में ले जा सके। ठंड का मौसम था। एक दिन दामिनी पायल के कमरे में थी। माँ जी, मुझे घर के काम तो करने दीजिए। 8 महीने से मैं एक सरीका कमरे में ही बैठी हुई हूँ। आप तो मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहे हो। पायल बहू, ये इस घर का पहला बच्चा है और मैं तेरी गर्भवती में किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहती। तुझे 9 महीने तक बस आराम करना है। मैंने घर के काम वाली बाई लगा रखी है, वो घर के सारे काम कर लेगी। अच्छा, अब तू आराम कर, मैं कमरे के रूम हीटर जला देती हूँ, बाहर बहुत ठंड है। दामिनी पायल को कमरे के बाहर तक नहीं निकलने दे रही थी। इधर गर्भवती जानवी ठंड में कांपते हुए साड़ी में आंगन में चूल्हे पर रोटियां डाल रही थी। तभी अनीता वहां आती है। बहू तू रहने दे, रोटियां मैं डाल देती हूँ, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। नहीं माँ जी, गर्भवती अवस्था में महिला को घरेलू काम करनी चाहिए, ये हमारे होने वाले शिशु के लिए अच्छा होता है। रात का समय जानवी महेश के साथ अपने छोटे से कमरे में एक फटी रजाई ओढ़कर ठंड में कांपते हुए सो जाती है और इधर पायल अपने बड़े से आलीशान कमरे में अपनी सास दामिनी के साथ सोई हुई थी। जब से पायल गर्भवती हुई है तब से दामिनी उसके साथ उसके कमरे में ही सोने लगी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जानवी अनीता के साथ पायल से मिलने उसके घर आती है। जानवी जैसे ही पायल के कमरे में जाने लगती है। कहाँ जा रही है जानवी? पायल दीदी से मिलने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है पायल के पास जाने की। तो जैसी गरीब का साया अगर मेरी बहू के ऊपर गया तो उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? पता नहीं कैसी कैसी गंदगी में रहते हो तुम गरीब लोग। चल बाहर जाकर अपनी सास के पास फर्श पर बैठ। ये सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाहर आकर अपनी सास के पास बैठ जाती है। बहू मिल ली अपनी बहन से? जी माँ जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। दामिनी की इस आदत की वजह से पायल का शरीर बेजान जैसा हो चुका था। लगातार 9 महीने तक एक जैसे कमरे में पड़े रहने से पायल के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तभी एक दिन अचानक पायल को लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब पायल से उठा भी नहीं जा रहा था। उसके हाथ पैर काम करना बंद हो गए थे। माँ, पायल, तुम उठने की कोशिश करो। बहू उठने की कोशिश करना? नहीं हो रहा मुझसे। तभी रोहन, शेखर वो बेड उठाकर बाहर गाड़ी में ले आते हैं जिस बेड पर पायल सोई हुई थी। पिताजी, हम पास वाले सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरी बहू की डिलीवरी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में होगी। ड्राइवर, तुम गाड़ी वहीं लेकर चलो। माँ, शहर पहुँचने को 2 घंटे लग जाएंगे। पायल की हालत तो देखिए। मैंने कह दिया ना, बहू को शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर चलो। पायल दर्द के मारे तड़प रही थी। तभी जैसे तैसे 2 घंटे बाद सब पायल को लेकर बड़े हॉस्पिटल में आते हैं जहां पायल का बच्चा मर चुका था। रोहन, तुम्हारी पत्नी का शरीर हमेशा के लिए बेजान हो चुका है और तुम्हारा बच्चा वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या प्रेगनेंसी के समय पायल एक्सरसाइज नहीं करती थी? उसके हाथ पैर अचानक से बेजान कैसे हो गए? वो बहू को मैं ही कोई काम नहीं करने देती थी। मैंने उसे 9 महीने तक केवल आराम करने दिया था। व्हाट? आप लोग इतने समझदार होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अगर तुम पायल को पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते तो शायद पायल का बच्चा बच जाता। इतनी दूर लाने में ही आपने गलती कर दी। डॉक्टर की बातें सुनकर सब बहुत रोने लगते हैं। तभी रोहन, शेखर दामिनी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। कुछ दिन बाद जानवी की डिलीवरी उसी गांव के सरकारी हॉस्पिटल में हो जाती है और वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। कुछ महीनों के इलाज के बाद जैसे तैसे पायल ठीक हो जाती है। एक दिन, आपकी वजह से मैंने अपने पहले बच्चा खोया है माँ जी। ऐसी लापरवाह सास के साथ नहीं रहना मुझे। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए अपने मायके। पायल जैसे ही जाने लगती है तभी दामिनी पायल के कदमों में गिर जाती है।
मुझे माफ कर दी पायल बहू, मुझसे गलती हो गई। मैं वचन देती हूँ कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। दामिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पायल से गिड़गिड़ा कर माफी मांगती है। तभी पायल उसे माफ करके फिर से अपने अमीर ससुराल अपना जीवन बिताने लगती है और इधर जानवी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।